वेलकम बैक नाजरीन। दूसरा हाफ का आगाज़ हो चुका है और पहला पेनल्टी कॉर्नर फैसलाबाद ने ले लिया है। फैसलाबाद की टीम इस वक्त 2 गोल की बर्तरी हासिल किए हुए है और उन्होंने एक ट्रांजिशन के साथ पेनल्टी कॉर्नर लगाने की कोशिश की है और ये खूबसूरत गोल, तीसरा गोल कर दिया फैसलाबाद ने और फैसलाबाद 3 और रावलपिंडी 1। बहुत ही अच्छा और शानदार गोल किया। बड़ी ज़बरदस्त ट्रांजिशन की थी उन्होंने फैसलाबाद टीम ने और उन्होंने अच्छा डेवलप किया था आपस में टीम को हयन और अच्छी अंडरस्टैंडिंग के साथ उन्होंने इस पेनल्टी कॉर्नर को यूज़ किया और रावलपिंडी को इस वक्त 2 गोल के खसारे का सामना है। 1 गोल उन्होंने किया हुआ है, फैसलाबाद 3 गोल और रावलपिंडी 1 गोल। खिलाड़ी को थोड़ी चोट आई है और कुछ देर के लिए अंपायर ने मैच को रोका है। अंपायर मजहर ननकाना से इनका ताल्लुक, यंग अंपायर हैं। ये ग्रीन कार्ड दिखाया है रावलपिंडी के खिलाड़ी 8 नंबर को, जो कि अब ग्राउंड से रिटायर होकर बाहर चले गए हैं 2 मिनट के लिए। पहली कायद-ए-आज़म इंटर डिवीजन हॉकी चैंपियनशिप, जिसका आज दूसरा रोज़ और दूसरे रोज़ का यह चौथा मैच जो कि फैसलाबाद डिवीज़न और रावलपिंडी डिवीज़न के माबैन खेला जा रहा है और इस वक्त फैसलाबाद को 3 गोल फैसलाबाद ने किए हुए हैं जबकि रावलपिंडी ने 1 गोल स्कोर किया हुआ है। अंपायर मजहर, उन्होंने एक और खिलाड़ी को कार्ड दिखाया और ग्राउंड से बाहर निकाल दिया। ये फैसलाबाद के खिलाड़ी इस वक्त खेल से बाहर भेजे गए हैं। बड़े अच्छे तरीके से दिफाई खिलाड़ी फैसलाबाद के, उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से बॉल लिया और बॉल को क्लियर किया। चोट लगी है गालबन फैसलाबाद के खिलाड़ी को और स्पोर्ट्स इंजरी गेम का हिस्सा होती है, लेकिन इसके लिए खसूसी तौर पर स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब की जानिब से दरख्वास्त की गई थी डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर लाहौर को और उन्होंने रेस्क्यू 1112 का अमला भी यहाँ पर तैनात किया हुआ है
और यहाँ पर किसी भी किस्म की अगर सिचुएशन होती है तो उसकी इब्तदाई तिब्बी इमदाद के लिए रेस्क्यू 1122 का अमला भी यहाँ पर मौजूद है। फैसलाबाद डिवीजन 3 गोल और रावलपिंडी डिवीजन 1 गोल। मुकाबला है 3-1 का और ये मैच का तीसरा क्वार्टर जारी है। ओह, बड़ा ख़तरनाक ये ज़बरदस्त किस्म का हमला किया उन्होंने। फैसलाबाद ने और गेंद पोल लाइन से टकराकर वापस आई और ये बड़ी एक सिचुएशन ऐसी होती है जिसमें आप कुछ भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। अगर गेंद 2 इंच नीचे होती तो ये गोल था। अंपायर मजर और ये चौथा गोल कर दिया फैसलाबाद ने। बहुत ही खूबसूरत फील्ड गोल किया है उन्होंने। फैसलाबाद ने और उनके फॉरवर्ड्स ने आपस में बेहतर कोऑर्डिनेशन दिखाते हुए एक दूसरे को खूबसूरत छोटे छोटे पास देते हुए उनके राइट साइड से उन्होंने अटैक किया था और उनके सेंटर फॉरवर्ड ने उसको बॉल को डिलीवर किया गोल पोस्ट में। और ये इसके साथ ही फैसलाबाद डिवीजन जो है वो 4 गोल और रावलपिंडी 1 गोल। हमें वापडा के प्रोफेशनल हॉकी प्लेयर आतिफ साहब ने ज्वाइन किया है। इनको आतिफ बिल्ला भी कहते हैं। बालनगर से इनका ताल्लुक़ है और यहाँ पर बतौर टेक्निकल ऑफिसर भी ड्यूटियाँ सर अंजाम दे रहे हैं। आतिफ, क्या देखते हैं प्लेयर्स की परफॉर्मेंस को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाह जी शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड का और स्पेशली जनाब डॉक्टर जनरल जनाब अरशद दौलत साहब का, जिन्होंने हॉकी की रिवाइवल के लिए और हॉकी के सुनहरे दिन लाने के लिए दिन रात एक कर रखा है और नज़र भी आ रहा है। और इंशाल्लाह ताला हम उम्मीद रखते हैं भी आइंदा भी ऐसे प्रोग्राम होते रहेंगे। और ख़ास तौर पर जो 23 का इन्होंने जो चूज़ किया है ये बहुत एक पॉजिटिव पॉइंट है और टीमें बिल्कुल ज़ाहिर नज़र आ रहा है यंग टैलेंट। ये हमें इंशाल्लाह ताला मुस्तकबिल में मंजूर जूनियर जैसे और लीजेंड समीउल्लाह जैसे इंशाल्लाह वैसे तो पैदा नहीं हो सकते, लेकिन उम्मीद है कि उन जैसे लोग भी मिलेंगे। और जी बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन आतिफ, मैं यहाँ पे ये भी बात कर दूँ कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन और पंजाब हॉकी एसोसिएशन की जानिब से जितने भी टूर्नामेंट अभी तक करवाए गए थे उसमें ट्रे हॉकी चैम्पियनशिप लगा लें, अंडर 21 लगा लें और उसके बाद फिर अंडर 16 जो इवेंट हुआ है, उसके बाद ये अंडर 23 वाला इवेंट उस लॉट को भी जला बख्शता है जो इन इवेंट्स में बिल्कुल खेल जी बिल्कुल। मैं तो उसमें जो टाइम बार है 2 साल बड़े बच्चे भी आए हैं और वो खेलने के लिए, तो उनको भी अपनी सलाहियतों के भरपूर इजहार का मौका मिला। जी बिल्कुल, मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ क्योंकि ये सेगमेंट रह गया था मेरा ख्याल है, या शायद रखा ही आखिर में था कि अंडर 19 17 हो जाए तो फिर उसके आखिर में। नहीं, ऐसा नहीं है। असल में सीनियर हॉकी चैंपियनशिप जब करवाई जाती है तो आपको पता है कि ये 66th एडिशन ऑफ द नेशनल हॉकी चैंपियनशिप जो कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने करवाई रावलपिंडी में, ये अयूब पार्क में ये करवाई गई थी। उसमें ये सीनियर प्लेयर सारे खेलते हैं, लेकिन उससे पहले जो प्लेयर थे वो ट्रे हॉकी चैंपियनशिप में भी खेले थे।
तो ये सीनियर प्लेयर्स के लिए नहीं है, ये बुनियादी तौर पे पंजाब की जो जितनी भी यूथ है उसको इंगेज करने के लिए किया। और हॉकी की रिवाइवल के लिए पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड ने बीड़ा उठाया है कि ये अब हम इसकी रिवाइवल करेंगे। तो इस सिलसिले में उन्होंने बहुत सारे नए प्रोग्राम भी डिज़ाइन किए हैं। मैच की तरफ देखें, इस वक्त जो स्कोर है वो 3-1 है, 4-1 है, 4-1 स्कोर है। फैसलाबाद की टीम अपर हैंड खेल रही है, लेकिन दूसरी जानब रावलपिंडी भी खूब मुकाबला करती हुई नजर आती है। रावलपिंडी ने पहला गोल कर दिया था आते ही फैसलाबाद को, और उसके बाद फिर फैसलाबाद ने अगले ही लम्हे में उस गोल को बराबर करके और चंद लम्हात बाद ही उस गोल के ऊपर अपनी बर्तरी को मुस्तहकम कर लिया था। जी, मैं देख रहा हूँ अब जो रावलपिंडी डिवीजन की टीम है वो कोशिश कर रही है कि किसी तरीके से बर्तरी कम की जाए जी, उसके लिए कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो दिफाई लाइन है फैसलाबाद की वो उनको मौका फराहम नहीं कर रही कि किसी तरीके से भी वो अपनी बर्तरी को कम होने दें, बल्कि वो चाहते हैं कि हमारी बर्तरी मज़ीद बढ़ जाए। और इसी तरह में जैसे चौथा गोल हुआ था तो अब वो कोशिश कर रहे हैं कि इसको मज़ीद लीड को बढ़ाया जाए। दूसरी तरफ जो पिंडी की टीम है वो भी बिल्कुल इस तरफ कोशिश कर रही है कि हमारी लीड को ज़्यादा से ज़्यादा कम हो सके। हमें रावलपिंडी इस्लामाबाद से Players.tk के ब्यूरो चीफ ज़िया बुखारी ने भी ज्वाइन किया है, वो भी सलाम पेश कर रहे हैं। उसके अलावा करामत खान हैं, मूसा खेल हॉकी एकेडमी, ये पिछले मैच में मैंने हमें लाइक किया और लाइव देख रहे हैं। हाँ जी, एकेडमी से मूसा खेल हॉकी एकेडमी से करामत खान, इन्होंने भी ज्वाइन किया है। देखें कौमी खेल के साथ जुड़ा हुआ है, हर शख्स कितना इस खेल के साथ जुड़ा हुआ है। अगर वो यहाँ पे नहीं आ सकता, उसने Players.tk का इंतखाब किया है कि इधर से देखेंगे मैच को लाइव। शाह साहब, मैं आपकी बात से को और थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगा। ये जो Player.tk जो चैनल आपने किया है, क्रिएट किया है, ये ना सिर्फ खिलाड़ियों की तर्जुमानी करता है बल्कि उनको मज़ीद मौके भी ऐसे फराहम करता है। जो लोग ग्राउंड तक नहीं रसाई हासिल कर सकते या दूर दराज इलाकों में रहते हैं, वो चैनल के ज़रिए इस कौमी खेल के साथ वाबस्ता हैं, और वाबस्ता होने के साथ साथ इस चैनल पर कमेंट्स भी करते हैं कि इसकी बेहतरी के लिए ये किया जाए, ये किया जाए। और ये बहुत खुशाइंद बात है कि वो लोग जुड़े हुए हैं हॉकी फैमिली के तौर पे। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया, आपने बड़े अच्छे ख्यालात का इज़हार किया। आपके ये ख्यालात हमारे लिए सरमाया हैं। हॉकी की बात करें तो कौमी पहली कायद-ए-आज़म इंटर डिवीजनल हॉकी चैम्पियनशिप आपके सामने है, उसका आज दूसरा रोज़ है, और इस दूसरे रोज़ में आज का चौथा मैच रावलपिंडी डिवीजन और फैसलाबाद डिवीजन के माबैन खेला जा रहा है, जो कि फैसलाबाद डिवीजन इस वक्त 4 गोल किए हुए है और रावलपिंडी डिवीजन इस वक्त 1 गोल स्कोर किए हुए है। और ये मैच का तीसरा क्वार्टर है। जी जी, वो देखें उसी तरह रावलपिंडी की टीम वही पेनल्टी कॉर्नर हासिल कर लिया और लीजिए पेनल्टी कॉर्नर अब देखते हैं ये इसका फ़ायदा उठा सकती है या नहीं। जी बिल्कुल, मैं पेनल्टी कॉर्नर से कबल कहना कबल वक्त होगा, तो उम्मीद है देखें। शॉर्ट कॉर्नर तो अच्छे लगाते हैं बच्चे। देखिए अभी सिंगल बैटरी पैटर्न के साथ ये आए हैं, सिंगल पैटर्न के साथ, और बॉल फिकी है, रुकी है, और ये खतरनाक साबित हो सकता है रावलपिंडी। लेकिन गेंद जो है एंगुलर नहीं थी, तेज शॉट थी, लेकिन गोल लाइन क्रॉस कर गई। ये अच्छा डिजाइन किया था उन्होंने अपना शॉर्ट कॉर्नर। हमारे साबिक डिप्टी डायरेक्टर स्पोर्ट्स शाहिद नज़ामी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। सर वेलकम बैक, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं सर? शुक्रिया अली सर। माशाल्लाह आपकी एक्सपर्ट ओपिनियन को हम बड़ा मिस करते हैं, और ये मैच इस वक्त आपकी प्रेडिक्शन के मुताबिक बिल्कुल उसी तरफ ही जा रहा है जहां पे आपने प्रेडिक्ट किया था। आपने प्रेडिक्ट किया था कि ये फैसलाबाद जो है वो मिनिमम 4 गोल करेगा, और फैसलाबाद ने 4 गोल कर दिए। और अभी 1 क्वार्टर और पड़ा हुआ है। ये तीसरा क्वार्टर का इख्तिताम हुआ, और तीसरे क्वार्टर के इख्तिताम तक फैसलाबाद 4 गोल और रावलपिंडी 1 गोल है। अब देखें, अगर मैं समझता हूं कि मैंने बैड लक रही कि मैंने उस सेकंड और थर्ड क्वार्टर नहीं देख सका, लेकिन अगर फैसलाबाद वाले सेंट्रल चैनल यूज़ करते हैं तो मेरा ख्याल ये 6 भी हो जाएंगे। लेकिन नो डाउट अच्छी टीम है, पहला मैच है उनका। पहला मैच हमेशा आप थोड़ा सा सारी उम्र आप हॉकी खेलते रहे, जब आप पहला मैच इजी टीम के साथ खेलते हैं तो बहुत कैजुअल होते हैं यहाँ पे।
तो टीम की एक जो ऑन पेपर एक टीम की रेपो होती है, फैसलाबाद नो डाउट दे हैव ग्राउंड मतलब स्ट्रॉन्ग साइड। तो होपफुली ये मैं समझता हूँ कि अली सेमीफाइनल आपको बड़े अच्छे मिलेंगे। जी बिल्कुल, अली रज़ा ने ज्वाइन किया है और बहुत सारे लोगों ने। तो मैं आपको इस मौके पर ये भी बता दूं कि हमारे रावलपिंडी इस्लामाबाद से players.pk के जो ब्यूरो चीफ हैं सैयद ज़िया बुखारी, करार बुखारी साहब के भांजे, उन्होंने भी ज्वाइन किया है और वो आपको स्पेशली सलाम पेश कर रहे हैं। ज़िया बुखारी जी मेरे बरखुदार हैं, बड़ा खूबसूरत बोलते हैं। ज़िया बुखारी वालेकुम अस्सलाम, गॉड ब्लेस यू। हमें बड़ी खुशी है, करार बुखारी वन ऑफ द बेस्ट फ्रेंड ऑफ माइन। हम इकट्ठे हॉकी खेले, पाकिस्तान यूनिवर्सिटी, इवन पंजाब यूनिवर्सिटी, इवन पाकिस्तान के कैंप हमने इकट्ठे अटेंड किए। तो करार बुखारी वेरी जीनियस, ही इज़ वेरी नाइस टू मी, बड़े अच्छे दोस्त हैं मेरे। तो बुखारी साहब अगर मेरी आवाज़ सुन रहे हो तो मुझे बड़ी खुशी है, आप हमारा टीम का हिस्सा हैं। मुझे अली अब्बास बता रहे थे कि बल्कि मैंने खुद पूछा है, फिर आपका मुझे तारुफ कराया तो मुझे बहुत खुशी हुई। For our international viewers, this is the fourth match of the day of the event. It's a first Quaid-e-Azam Interdivisional Hockey Championship, which is being organized by the Sports Board Punjab with the collaboration of Pakistan Hockey Federation and Punjab Hockey Association. And I'm having an expert with me, is ex Deputy Director Sports of Punjab, Mr. Shahid Nizami, a renowned coach, and he is giving his opinion on the match. Sir. Ali Bas, this is great honor for us. We have joined with international channel. Of course, interdivision is being organized under the auspices of Sport Department with the collaboration of Punjab Hockey Association and Pakistan Hockey Federation. This may be you have to regarding decline of Pakistan hockey, we need backup. Unfortunately, last maybe 1 year, Pakistan Hockey Federation and Punjab Hockey Association made plan to boost up. It may be dangerous, and it's a goal, it's a goal, it's a goal. This is classic hockey. This is classic hockey. You saw Ali counter from Faisalabad division. Of course, Faisalabad strong side, Pindi, as well as if you compare to Faisalabad division. Yes. Nowhere. Hopefully, this is representation of Pindi. Yes. If you're supposed to make tournament, organize one tournament, official tournament being here, and representation of Rawalpindi, it should be, or inshallah, they will get improved. When you play against strong team, you have option to get your players in deficiencies and correct your which we always do. Benches main role regarding coaching and manager. Basic duty of you have to saw your trainees, you have to saw your team, what they are going, what they have to in future. Hopefully, Pindi he has good match, 5-1. Of course, Rob Lethauer have joined us from Holland, and he's asking the score. That Robbie, the score is right now. Faisalabad Division have done 5 goals against Rawalpindi Division so far, and it's the fourth quarter of the match, and this is the last match of the day. Ali, this is a great honor. Roland is here. Maybe when Roland is here, Holland veteran 11s versus Pakistan veterans. We got champion against Holland veterans, and Roland he gave us very pleasant comments regarding Pakistan veterans. We were that veterans 11 and Nawaz Doga especially. Always my all colleagues used to represent Pakistan veterans, and we got win against Holland 3-1. This is next short corner in favor of Rawalpindi. Maybe look up strategy of Rawalpindi. Maybe 5-1. Hopefully. नाजरीन, इस वक्त पेनल्टी कॉर्नर मिल चुका है रावलपिंडी को। रावलपिंडी ने स्ट्रोक किया, बहुत ही जबरदस्त ड्रैग फ्लिक थी, लेकिन गोलकीपर ने बहुत अच्छे तरीके से सेव किया इस ड्रैग फ्लिक को।
अली आप देखेंगे रावलपिंडी, मैं समझ देखेंगे दिस इज़ वेरी गुड साइन कि रावलपिंडी को शॉट कम मिला, उसकी देखें ड्राइविंग कितनी खूबसूरत उसने की। बेशक गोलकीपर बड़ा अच्छा, बड़ा विजिलेंट है, उसने पूरा फेस किया है, लेकिन अच्छी ड्रिल थी उनकी शॉट करने के वाले से। पिंडी मैं समझता हूँ कि इस मैच से बाद आप देखेंगे अगले मैच में ये बड़ा अच्छा रिजल्ट देंगे। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि इतनी स्ट्रॉन्ग टीम के साथ आप खेलेंगे तो कॉन्फिडेंस आपका शेक नहीं होता बल्कि बूस्टअप होता है। देखिए इसकी अब ड्यूटी इसकी कोचिज की होती है और मैनेजर की ड्यूटी होती है कि आपने अपनी टीम को मैनेज कैसे करना है। इफ़ यू लॉस्ट अगेंस्ट फैसलाबाद 6-5, 6-1 और या 5-1, यू हैव टू अपने बच्चों को मेंटेन करें, उन्हें स्टेबल करें, उन्हें कहें जी डोंट वरी, बड़ी स्ट्रॉन्ग टीम थी, बड़ा अच्छा खेले। उन्हें बूस्टिंग करनी चाहिए, उसे डिमोरलाइज नहीं करना चाहिए। साइकोलॉजिकल आप बंदे प्लेयर को कभी ना मारें। बिल्कुल जी, ये तो स्पोर्ट्स साइंसेस का असूल है कि आप प्लेयर को जब तक फिजियोलॉजिकल के साथ साथ उसको साइकोलॉजिकल सपोर्ट नहीं देंगे तो प्लेयर जो है वो कभी भी अपनी हाई परफॉर्मेंस की तरफ सफ़र नहीं शुरू करता। अली ये जो 8 नंबर है ये हमारे पास पंजाब भी मेरे पास खेला हुआ है, अंडर 14, अंडर 16 और पंजाब मेन टीम उनमें बनाई थी। ही इज़ वेरी गुड और ये कैप्टन भी हैं फैसलाबाद डिवीजन के, बहुत अच्छा प्लेयर है और ये बड़ा यूटिलिटी प्लेयर है, मल्टीपल जिसे आप कहते हैं ना, he can play as center half, he can play as left half, he is very good forward, even schemer, जैक ऑफ ऑल पॉट भी कह सकते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। बाकी ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि जो प्रोडिक्शन ऑलमोस्ट ठीक हो गई। हाँ जी, आपकी प्रोडिक्शन बिल्कुल ठीक है, इट इज़ ऑलमोस्ट ट्रू, बल्कि 100% ट्रू। बट आपकी प्रोडिक्शन से ज़्यादा हो गया। आपने 4 प्रोडिक्ट किए थे, आज ये 5 गोल के साथ खड़ी है इस वक्त फैसलाबाद डिवीजन की टीम, जबकि रावलपिंडी डिवीजन ने 1 गोल स्कोर किया हुआ है। और अली आप देखिएगा, मेरा ख्याल मुझे नज़र आ रहा है कि ये छठा गोल भी होगा। जो जैसा फैसलाबाद की टीम बिल्डअप करते हुए बड़े अच्छे तरीके से बॉल दिया, लेकिन दिफाई खिलाड़ी वहां पे मौजूद थे, उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से बॉल लिया और अपने साथी खिलाड़ी को दिया। इस वक्त लेफ्ट हैंड बॉल को लेकर आगे बढ़ रहे हैं और बहुत ही खूबसूरत बॉल खिलाया, लेकिन प्लेयर वहां पे उसको बॉल को रिसीव नहीं कर रहा। बहुत ही खूबसूरत बॉल था इस 16 नंबर के खिलाड़ी का। अली मैं इसके जो मैनेजर कोच से 18 नंबर ही इज प्लेइंग एज 18 नंबर, अगर जिसका इसका आप देखें, इसकी ट्रैवलिंग देखें और चलते हुए पांव पे बॉल खिलाना इस तरह बड़ा इफेक्टिव। और इसमें मैं समझता हूं कि एज बीइंग कोच ही शुड प्ले एज राइट हैंड। इसका जो ट्रैवलिंग है वो राइट साइड से देखे निकलता है ना, देखिए बहुत ही खूबसूरत, वेरी डेंजरस, स्टिक वर्क बड़ा अच्छा है बच्चे का जी, बहुत अच्छा प्लेयर है ये। इसके मैनेजर को मैंने रिक्वेस्ट की थी कि इसको यार मुझे मिलाओ, ये ज़रूरत है PHF की जी। बिल्कुल, यहाँ पे आसिफ बाजवा शुड भी है और मंजूर जूनियर ओलंपियन, ये लोग होने चाहिए जी। बिल्कुल, मंजूर जूनियर कल आए हुए थे और मेरी उनसे बात हुई और मैंने उन्हें कहा कि आप इस मेगा जो डोमेस्टिक एक्टिविटी है आप इसमें ज़रूर अपनी जो एक्सपर्ट ओपिनियन है उसमें मेक करने के लिए, सिलेक्शन के लिए आप ज़रूर तशरीफ़ लाएं। उन्होंने कहा कि हमारा प्लान है और हम लाजमी, चूँकि ये 40 मैचेस हैं, लीग है और एक लंबा मैच है, तो कहते हैं कि डेली बेसिस पे तो नहीं, शायद 1 डे आफ्टर हम वो मैच जो है ना वो ज़रूर देखने के लिए आया करेंगे और बच्चों की परफॉर्मेंस जो है ना उनको वैल्यूएट करेंगे। बड़ा अच्छी साइन है ये। देखें अभी आपने देखा नहीं, शायद आप कमेंट्री कर रहे थे, 18 नंबर ने अभी राइट विंग की पोजीशन पर सेंटर चैनल यूज़ किया और बड़ा इफेक्टिव बॉल था। अब देखें इस लेवल के अगर 2 प्लेयर पिंडी के पास और होते तो रिजल्ट और भी हो सकता था, चेंज हो सकता है। देखें इसकी आप देखिएगा इसकी ट्रैवलिंग में थोड़ा सा डेफिशिएंट है, थोड़ा सा इस साइड पे चलता है ये। देखा आपने इसको थोड़ा सा, या तो इसको राइट हैंड खिलाएंगे ज़्यादा डेंजरस हो जाएगा, या इसको थोड़ा सा इसका जो डाइवर्ट होना सेंटर में, व्हेन यू ट्रैवल बॉल शुड बी इन द मिड ऑफ द लेग्स, यहाँ बॉल होना चाहिए आपकी टांगों के बीच में। आपके पास 2 ऑप्शन हो, राइट और लेफ्ट पे आपका ऑप्शन हो चाहिए। आपने देखा ये 1 साइडेड खेलता है राइट्स पे और फिर एक ही साइड पे ऑप्शन ले सकेगा। वेरी गुड, ये छोटा सा फॉल्ट है, ये देखिएगा इसको उस साइड पे जाएगा। इसको मैंने बड़ा वॉच किया, उसमें भी आज मुझे लकीली चांस मिल गया इसको देखने का। ये डेंजरस हो जाएगा। ओह देखे ना, देखिए अंपायर महिउद्दीन ने विसल ब्लो की और पेनल्टी कॉर्नर अवार्ड किया है रावलपिंडी के हक में। शॉटगन, महिउद्दीन वेरी गुड अंपायर। हाँ जी, महिउद्दीन बड़ा अच्छा, टोबा टेक सिंह से इनका ताल्लुक है और अच्छे नेशनल हॉकी चैंपियनशिप में और जूनियर नेशनल हॉकी चैंपियनशिप में और ट्रेड हॉकी चैंपियनशिप में अच्छे मैचेस इन्होंने सुपरवाइज किए हैं। अली बेसिकली टोबा टेक सिंह पीर महल से इसका ताल्लुक है इस बच्चे का। आप देखें लाहौर हब है,
जो भी खिलाड़ी जो टेक्निकल ऑफिशियल आता है लाहौर ट्रैवल करेगा तो फिर ऊपर जाएगा। लाहौर तो हब है। लाहौर में देखें इस बच्चे को ये डार अकेडमी में भी बड़ी इनकी रिप्रेजेंटेशन है, रेगुलर अंपायरिंग करता है। हम अच्छा अंपायर वो है जो कम गलतियां करता है, इंसान परफेक्ट हो नहीं सकता। देखें स्ट्रेटजी क्या अपनाते हैं शॉर्ट कॉर्नर की। मोहम्मद अब्बास ने तारीफ की है कि बहुत अच्छी कमेंट्री कर रहे हैं आप दोनों साहिबान। और किसने? मोहम्मद अब्बास साहब हैं, कोई उन्होंने ज्वाइन किया है और उन्होंने कहा कि आप बहुत अच्छी कमेंट्री कर रहे हैं और आपके मतलब उन्होंने बड़े अच्छे, ही स्पोक वेरी हाई ऑफ यू। अब्बास साहब थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। ये हमारा तो पेशेंस है, हमारी ज़िंदगी गुजर गई इसी शब रोज़ में हॉकी में। तो इंशाल्लाह हमारी तो जो हमारा एम है हमारी हॉकी रिवाइवल हो जाए। हम 3 टाइम ओलंपिक हमने जीते हैं और तकरीबन 4 दफ़ा हमने वर्ल्ड कप जीता है जी, 4 दफ़ा वर्ल्ड कप जीता है और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि कोई भी दुनिया की टीम में, हालांकि जब तक है वर्ल्ड कप है अभी तक किसी टीम ने 4 मरतबा वर्ल्ड कप नहीं जीता और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है पाकिस्तान के पास, कि पाकिस्तान 4 मरतबा का वर्ल्ड चैंपियन है और 3 मरतबा का ओलंपिक चैंपियन है। अब अली आपको मैं बात बताऊं रिगार्डिंग मंजूर जूनियर 84 ओलंपिक्स में आपको शायद पता नहीं होगा, मंजूर अल्लाह ने ज़िंदगी दे, पाइल्स थी उन्हें ड्यूरिंग मैच और चार्ल्सवर्थ ने मंजूर जूनियर के पास आया, उसने ऐसे उसने जैसे अंग्रेज़ का स्टाइल होता है उसने हिप में ऐसे करके उसने कहा भाई मंजूर जूनियर व्हाट यू थिंक। उन्होंने कहा जीतेंगे। उन्होंने कहा नहीं। आगे चार्ल्सवर्थ ही वॉज ग्रेट प्लेयर, ऑस्ट्रेलियन था। उसने कहा जी अल्लाह हमारा भी है। उन्होंने कहा जी जीतेंगे हम इंशाल्लाह। एंड दैट वाज क्लासिक मैच। मंजूर जूनियर एंड ऑल टीम्स क्या खूबसूरत हॉकी खेली। मंजूर जूनियर बड़ा खूबसूरत प्लेयर था, कोई डाउट ही नहीं। बहुत ही अच्छा। और मंजूर जूनियर की बात करें तो वो गुज़िश्ता रोज़ भी यहाँ पे मौजूद थे। आजकल बतौर चेयरमैन नेशनल हॉकी सिलेक्शन कमेटी वो अपने फ़राइज़ मनसबी सर अंजाम दे रहे हैं। दुनिया हॉकी में सबसे ज़्यादा मेडल्स रखने वाले खिलाड़ियों में उनका शुमार होता है और कोई ऐसा वर्ल्ड टाइटल उनके पास नहीं है जिसका गोल्ड मेडल या कोई भी किसी किस्म का मेडल उनके पास ना हो। मैं समझता हूँ कि 75 से ऑलमोस्ट 75 से हॉकी मंजूर जूनियर ने स्टार्ट की और 84 तक तकरीबन 17-20 साल हॉकी खेली और सबसे इंडिविजुअल गोल्ड मेडल्स सबसे ज़्यादा मंजूर जूनियर के पास। और अगर आज बात करें मंजूर जूनियर की शख्सियत की तो पाकिस्तान जो आखिरी ओलंपिक्स जीता है वो मंजूर जूनियर की कप्तानी में जीता। पाकिस्तान जो आखिरी वर्ल्ड कप जूनियर वर्ल्ड कप जीता वो भी 79 का, वो भी मंजूर जूनियर की कप्तानी में। और हमने जो वर्ल्ड कप जीता शहबाज सीनियर की कप्तानी में 1994 सिडनी। आप अली अगर वो हमें मूवी मिल जाए तो शहबाज सीनियर ने क्या खूबसूरत हॉकी खेली आखिरी 17 मिनट। हमारी जो प्योर एशियन स्टाइल जो बहुत ज़्यादा उसमें अपना जो है ना, बाकी मैं समझता हूँ कि ये मैच इसके बावजूद के 5-1 चल रहा है लेकिन फिर भी अब नज़र आ रहा है कि मैच में ट्रैक्शन है, अटैक हो रहा है, काउंटर हो रहे हैं उस साइड से। बिल्कुल काउंटर अटैक्स भी चल रहे हैं और अटैक्स भी चल रहे हैं। इसमें काफ़ी थ्रिल है। यही गेम कौमी खेल के मज़ा है। 1 घंटे के अंदर अंदर इस मैच में डिसीजन होना होता है। ये 3-3 4-4 दिन पे मैच नहीं चलता और यही कौमी खेल की खूबसूरती है। इसमें स्टिक वर्क्स है, 3D स्किल्स हैं, बच्चों का बॉडी टैकलिंग है और ये चूँकि बॉडी कांटेक्ट गेम है तो इस हवाले से बच्चों को पहले सैनिटाइज़ किया जाता है, फिर यहाँ पे ऑफिशियल्स वगैरह प्रॉपर सैनिटाइजेशन प्रोसेस से होके फिर यहाँ पे ग्राउंड में उतरते हैं। आप देखें हमारी जो प्लेयर्स की जो हमारी डेफिशिएंसीज हैं, हमारे जो डिक्लाइन है उसमें बेसिक हॉकी में हम कंसंट्रेट नहीं करते। वो लोग जो पाकिस्तान को रन करते हैं हमें सबमिशन है उनसे, मेरी ज़ाती तौर पे, तो वो लोग जिनकी बेसिक्स बहुत ज़्यादा ठीक थी, जो अच्छे कोचिज से हॉकी जिन्होंने सीखी, इधर दे आर ओलंपियन और नॉट, दे आर इंटरनेशनल और नॉट, ये इशू नहीं है। इशू ये है कि आपके कोच को उसकी बेसिक्स का पता होना, हाउ टू आप ग्रिप, आपने ट्रैवल कैसे करना है, आपका बॉडी स्ट्रक्चर आपका कहाँ होगा, आपने फीडिंग करनी है तो आपका स्टेप क्या होना चाहिए। आप बेसिक चेंज नहीं कर सकते। सर अब्बास साहब ने अपना तारुफ करवाया कि वो गट्टी हॉकी एकेडमी फैसलाबाद से उनका ताल्लुक है। अब्बास जी यकीनन मेरा शागिर्द ही होगा। अब्बास गट्टी में और सीनियर हॉकी प्लेयर हैं। काशिफ मेरा बड़ा लाडला शागिर्द है, गोलकीपर।
वो सारा गट्टी हॉकी चलाता है और मैं बड़ा कोच है वहाँ पे, बड़ा अच्छा। और पंजाब का कोच भी था। हाँ, हमारे पास बिल्कुल कोच जो नेशनल अंडर 16 हॉकी चैंपियनशिप हुई उसमें पंजाब टीम के कोच थे ये, जिस टीम ने सिल्वर मेडल हासिल किया। अली काशिफ मेरा बड़ा प्यारा बरखुदार रहा है, मेरा ट्रेनिंग रहा है, मुझसे हॉकी सीखी। ये येलो कार्ड दिखाया है फैसलाबाद की टीम के खिलाड़ी को और उनको ग्राउंड से बाहर भेजा गया है 5 मिनट के लिए। रूल्स ये कहता है अली कि जब आप येलो कार्ड जब होगा तो इट इज़ अप टू अंपायर, आपका मिसकंडक्ट कैसा है इट इज़ अप टू अंपायर। मिनिमाइज 5 मिनट के लिए वो बाहर होगा जी। इट इज़ अप टू अंपायर के अंपायर की मर्जी है कि पूरा मैच भी बाहर बिठा सकता है जी, बिल्कुल 10 मिनट के लिए भी कर सकता है सस्पेंशन उसकी, बिल्कुल। लेकिन अभी तक उसको 5 मिनट अलाउ किया है कि आप 5 मिनट के लिए जाएं, क्योंकि उन्होंने इशारा दिया है टेक्निकल ऑफिशियल को ये 5 मिनट के लिए। अली आप देख रहे हैं, आप पेनल्टी कॉर्नर ये अभी इसका डिजाइन कर ले, सिंगल पैटर्न के साथ पेनल्टी कॉर्नर लगने के लिए तैयार और लेफ्ट फ्लिक के साथ गोल, और ये खूबसूरत गोल रावलपिंडी की जानिब से, बहुत ही जबरदस्त लेफ्ट फ्लिक के साथ उन्होंने गोल किया, जबरदस्त ट्रांजिशन की उन्होंने। मैंने कहा कि अच्छी टीम के साथ जब आप खेलेंगे तो इम्प्रूव करेंगे। ये सारा क्रेडिट तो अली मैं समझता हूँ कि ये डायरेक्टर जनरल स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर इमरान अरशद औलख, अल्लाह इन्हें ज़िंदगी दे। और मैं समझता हूँ जो उनकी सोच है पॉजिटिव, वो कहते हैं कि बच्चे अच्छे प्रोड्यूस करें। और देखें फाइनेंस ज़रूरत है ना हमारी इस इवेंट में, इस डोमेस्टिक लेवल पे। इससे ज़्यादा 33 साल मैंने नौकरी की, मैंने नहीं देखा कि 33 साल में इतनी बूस्टिंग की हो, इतना फाइनेंशियल बूस्टिंग की हो। तो बिल्कुल इंशाल्लाह होपफुली आपको ये भी गुड साइन फॉर फैसलाबाद। जो हमारे ऑनरेबल हैं नासिर जिया साहब, जो डायरेक्टर हैं मसूद टेक्सटाइल मिल के, वो ऑलरेडी उन्होंने 10,000 रुपया मुल्तान को दिया कैश। वी नीड स्पॉन्सरशिप। अब 15,000 ये दे रहे हैं क्रेडिट गोज टू फैसलाबाद कि वो चैंपियन हुए हैं 5-2। तो ये नासिर जिया साहब 15,000 रुपये। और दूसरी जानब अगर रावलपिंडी की बात करें तो वो भी अपना कोई रीजनेबल स्कोर करने में कामयाब हुई अपनी, और उन्होंने 2 गोल स्कोर किए हैं और ये अच्छी अचीवमेंट है। फैसलाबाद जैसी मजबूत टीम के खिलाफ वो डट के लड़े हैं। दिस इज वेरी देखो ना काउंटर हुआ है। दैट्स ऑल फॉर द डे एंड सैयद अली अब्बास साइनिंग ऑफ फ्रॉम प्लेयर्स.pk।